हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे में सरकारी वकील यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज निकाली हुई है। अभी उसमें कब से अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट रहेगी और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, साथ में उसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हुई है। तो सेंट्रल रेलवे ने टोटल 68 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हुई है, जिसमें से एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरी है चीफ लॉ असिस्टेंट। ठीक है, और ये दोनों पोस्ट आपको, अगर आपने LLB किया हुआ है और आप वकील हैं तो आपके लिए बहुत काम की है। अब सबसे पहले देखते हैं कि आप कब अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो विंडो रहेगा वो 7 जनवरी 2025 से ओपन होगा और लास्ट डेट रहेगी 6 फरवरी 2025। साथ में आप 8 फरवरी तक फीस पेमेंट कर सकते हो और अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल हो गई हो तो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। अब देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है। तो फ्रेंड्स, चीफ लॉ असिस्टेंट की 54 और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की टोटल वैकेंसीज 20 है। अभी देखते हैं कि एग्जाम की पैटर्न क्या रहेगी, आपकी एग्जाम कैसे ली जाएगी। तो सबसे पहले आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट टेस्ट होंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। और इसमें ऐसा भी लिखा है कि RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चाहे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिंगल या मल्टीपल टाइम कंडक्ट कर सकती है, वो सिलेबस पर डिपेंड रहेगा। फिर इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, जिसमें आपके एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1/3 मार्क्स काटा जाएगा। फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स का प्रोफेशनल एबिलिटी और 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स और 10 मार्क्स का जनरल साइंस रहेगा। और ये सब मिला के टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको 90 मिनट्स मिलेगा। जो आपको ये पेपर जो रहेगा 100 मार्क्स का, वो आपको 90 मिनट में कंप्लीट करना रहेगा। अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 5 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यूरिस्प्रूडेंस से 3 से 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, हिंदू लॉ से 3 से 4 क्वेश्चन, CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 5 से 7 क्वेश्चन, BNSS से 2 से 3 क्वेश्चंस, BNS से 2 से 3 क्वेश्चंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 2 से 3 क्वेश्चंस। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चंस, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन, कंपनी लॉ से 2 से 3 क्वेश्चन और लेबर लॉ से 3 से 5 क्वेश्चंस। ऐसे कुल मिला के टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी इसमें पूरी बुक में से नहीं आने वाला है, अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज सिर्फ वही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे। अभी सिलेबस की जो PDF रहेगी वो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा, तो आपको वहां से मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सिलेबस के बारे में। तो इसमें लीगल कंसेप्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस, क्रिमिनोलॉजी एंड पीनोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस, जनरल एक्सेप्शंस अंडर BNS उससे 5 से 7 क्वेश्चंस, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से 3 से 4 क्वेश्चन, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर ऑफेंसेस उससे 5 से 7 क्वेश्चंस, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से 5 से 7 क्वेश्चंस, प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस उससे 5 से 7 क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड एंड अरेस्ट उससे 5 से 7 क्वेश्चंस,
BNSS से 5 से 7 क्वेश्चंस और द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, द रेलवे एक्ट 1989 और रेलवे प्रॉपर्टी 1966, इन सब से टोटल मिला के 5 से 7 क्वेश्चंस, ऐसा करके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजर्व्ड कैटेगरी में 2 दिए हुए हैं, जिसमें है EWS और EBS। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। EBS यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिसमें जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है वही लोग आएंगे और उनको एप्लीकेशन फीस 250 पे करनी होगी। उसके साथ SC ST, फीमेल कैटेगरी, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, उन सबको भी 250 ही पे करना है और बाकी जितनी भी कैटेगरी रहेगी उसको 500 पे करना होगा। अभी सबसे पहले देखते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 43 है, जिसमें आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही में आप किसी भी बार में मिनिमम 3 इयर्स तक एज अ प्लीडर यानी कि वकील प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी मिनिमम प्रैक्टिस 3 साल की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ में कोई भी रेलवे एम्प्लॉय जो लॉ ग्रेजुएट है और जिसने 5 साल तक किसी भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है तो भी एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर रेलवे मजिस्ट्रेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी मिल सकेगी। फिर देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एलिजिबिलिटी। तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल की एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब इसकी एग्जाम अप्रैल या मई मंथ में आ सकती है और इसकी कोई भी जानकारी अगर आती है तो वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और ऐसी ही कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो वैकेंसीज निकलेगी उसकी सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।